भंवर जब भी डुबोएगा वो उभारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये मुसलमानी लड़का लखनऊ का है जिसने मोदी के खिलाफ ऐसी ऐसी शायरियाँ बोली जिसे सुनकर के आपको दोबारा इस वीडियो को देखने का मन जरूर से करेगा। दिल छू लेने वाली शायरियाँ बोली इसने। आप सुनिए इसने क्या कहा। भंवर जब भी डुबोएगा वो उभारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। साथ ही इसने बताया कि जिस तरह से आजकल का माहौल है कि जो लोग पहले कांग्रेस में थे वही लोग गलत थे, लेकिन उन्हीं के बीजेपी में आ जाने के बाद वो लोग सही हो गए। ऐसा क्यों हुआ इसने बताया है, आप सुनिए। थे वो पहले गलत थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए तो वो सही हो गए। क्यों हो गए? बस हम ये कहेंगे कि झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है। झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है। इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है। और जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है। इसके साथ इस बंदे ने राहुल गांधी के ऊपर भी एक शायरी लिख डाली। आप सुनिए आखिर इसने ऐसा क्या कहा कि सारे बंदे शोर मचाने लगे। गांधी का पैगाम सिर्फ यही है, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ओ भाई, मानना पड़ेगा, क्या शायरियाँ बोली हैं इसने। वेल, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और बात करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में। सलमान अजहरी का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने क़यामत की निशानियाँ बताई हैं। उन्होंने बताया था कि अरब में फिर से बुतों की पूजा की जाएगी, सुर्ख आंधियाँ आएंगी और तगड़ी बारिश भी होगी। ऐसा ही हमें आजकल देखने को मिल रहा है। तो आप पहले ये क्लिप देख लो छोटी सी कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। क़यामत के करीब जो होने वाला है हुजूर फरमाते हैं वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब। हुजूर पाक फरमाते हैं अरबों के लिए तबाही है। क्या करीब वो एक ऐसी बुराई की तरफ जाएंगे जो उनको जहन्नम में ले जाएगी, अरबों के लिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया हदीस पाक, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि अरब के कुछ कबीले बुत परस्ती न करने लग जाए। अरब में होगा ही, अरब में बुत परस्ती होने लग जाएगी, मुशरिकीन वहां पैदा हो जाएंगे। ये हदीस में 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया। तो तुम कभी उनको जुब्बे कुब्बों में देखकर, पूजा पाठ को देखकर ये मत समझना इस्लाम फ्लेक्सिबल है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो भी क़यामत की निशानियां बताई हैं तो उनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। तो दोस्तों, अब जैसा कि आप इन दिनों देखेंगे कि किस तरह से सुर्ख आंधियाँ जिनमें आसमान लाल हो जाता है और भारी बारिश भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि जैसा कि उन्होंने कहा कि अरब में बुतों की पूजा होने लगेगी, तो वो भी होने लगा है। अबू धाबी में मंदिर बन चुका है। तो दोस्तों, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अंदाज़ा क्या यकीनन है कि क़यामत की निशानियाँ दरख्वास्त देने लगी हैं। क़यामत आ चुकी है, क़यामत आने वाली है इंशाअल्लाह। खुदा सबको सलामत रखे, खैरियत फरमाए। इसके साथ ही दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी की कुछ और बातें जो आपको यकीनन एहसास दिला देंगी कि क़यामत की शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए। शराब पर से पाबंदी हटा करके सऊदी अरब में अब शराब बेचने पर भी बात आ गई। औरतों का हिजाब खत्म है, मुशरिकीन का दाखिला ममनू था, लेकिन अब मदीना रसूल में भी मुशरिकीन का आना और उसकी इजाज़त दे दी गई है। ये सारी क़यामत के करीब के हालात जो हुजूर ने पहले बयान फरमाए। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी की इन बातों पर आप क्या कहना चाहोगे, आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। उन्होंने बताया कि बिहार में अगर बीजेपी की सत्ता दोबारा आई है तो उसके जिम्मेदार न केवल नीतीश कुमार बल्कि तेजस्वी और खुद नरेंद्र मोदी भी हैं। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। और हाँ, उन्होंने गम भी जताया है इस बारे में। आप सुनिए इस वीडियो में। दोबारा बीजेपी सत्ता में आ गई और नीतीश कुमार ने अपनी आदत और अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने पलटी मारी और बीजेपी के साथ चले गए। तो अगर आज बिहार में बीजेपी सत्ता में है, आरएसएस को इक़्तिदार मिल गया है, तो इसकी ज़िम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि नरेंद्र मोदी भी हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि वहाँ की जनता को उन्होंने कहकर वोट लिया था कि बीजेपी को रोकेंगे।
फिर ये लोग साथ गए नीतीश कुमार के, तेजस्वी और गठबंधन के पार्टीज कि हम बीजेपी को सत्ता से रोकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, लोगों का एक मजाक बना दिया जा रहा है। लोगों से वोट हासिल करते हैं कि हम बीजेपी आरएसएस को रोकेंगे बिहार में, और फिर उस वोट को ले जाकर बीजेपी के झोली में रख दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा गम और गुस्सा है। और दोस्तों आज की बस इतनी ही अपडेट थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जैसे ही कुछ नई अपडेट्स मिलती हैं हम आपको खबर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।